श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज दशहरा पर्व। मन हुआ कुछ चर्चा इस पर्व की जाए। यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व का क्या संदेश है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि यह पर्व श्री राम की लंका पर विजय का प्रतीक है। अगर इसको भावात्मक रूप से समझें तो यह धर्म की अधर्म पर विजय, उसके प्रतीक हैं श्री राम। तो बंधुओं, धर्म की विजय इस पर्व का आधार है। यह पर्व देश के लगभग सभी भागों में मनाया जाता है और आज सब श्री राम को याद करते। श्री राम को केवल युद्ध विजेता के रूप में ही नहीं, उनको याद करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। मर्यादा पुरुष, मर्यादा पुरुषों में भी जो महान और श्रेष्ठ हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री राम की ये विशिष्टता है। उनका पूरा जीवन इस बात का संदेश है कि वे सर्वत्र मर्यादा का पालन करते हैं। महापुरुषों की यही विशिष्टता और दिव्यता होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा, कदापि मर्यादां व्यक्ति कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण न करे। आज जगत की जो स्थिति है वो यह है कि मनुष्य को मर्यादा या धर्म प्रिय नहीं है, उसे स्वार्थ प्रिय है।
जहां जब जैसे अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो, व्यक्ति वही करता है। लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी का पहिया घूमता रहे तो गाड़ी चलती रहे, ज़बान भी घूमती बदलती रहे तो जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। अगर चक्का जाम हो जाए और मनुष्य ज़बान को स्थिर कर ले, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। आज के मनुष्य की यह सोच बन गई। लेकिन श्री राम कहते हैं स्वार्थ नहीं, मर्यादा सर्वोपरि। उनके जीवन का सिद्धांत था प्राण जाए, हाँ जी भाई, पर वचन न जाए। जो कह दिया, जिसके लिए वचन दे दिया, वह बदलेगा नहीं। भले ही प्राण चले जाए, इसकी परवाह और चिंता नहीं। नीति शास्त्र में एक और बात कही, प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ते किल सागरा। प्रलय काल में समुद्र भी अपनी मर्यादा को तोड़ देते। वैसे तो यही कहते हैं कि समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सीमा में रहता है, लेकिन प्रलय काल में समुद्र भी मर्यादा को भंग कर देता है। सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलय पीन साधवः। सागर जैसा विराट अस्तित्व, वह भी मर्यादा को तोड़ लेता है, परंतु प्रलय भी, प्रलय आ जाने पर भी न साधव है। साधु जन, उत्तम पुरुष, महापुरुष कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। बंधुओं, महापुरुष जो बनता है, पुरुष से महापुरुष, वो जिस महानता को प्राप्त करता है, उसका कारण उनकी मर्यादा है। हर चीज की मर्यादा है। ये जो मर्यादाशीलता है, यही उनके जीवन को महान बना दी। दो पंक्तियों में इस बात को मैं आपको समझाता हूं। बड़ा होने के लिए, क्या होने के लिए? सब चाहते हैं ना बड़ा होना, बड़े आदमी बन जाए। हाँ जी, बड़ा होने के लिए, क्या होने के लिए? बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहो। अगर बड़ा बनना है तो हमेशा किस में रहो? बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हर बड़ी कंपनी लिमिटेड होती है। जरा बोलना, हर बड़ी कंपनी लिमिटेड होती है। लिखते हैं ना बात में, लिमिटेड। लिमिटेड का अर्थ मर्यादा। लिमिटेड एक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द, सीमा में, मर्यादा से बाहर नहीं। ठीक है, वहां अर्थ कुछ और है, जो मैं अर्थ कर रहा हूं वो कुछ और अर्थ है। लिमिटेड सीमा में है, सीमा से बाहर नहीं है।
बड़ी कंपनी लिमिटेड क्यों होती है? सीमा में रहती है, इसलिए बड़ी होती है। अगर इस जीवन को भी हमने महान बनाना है तो लिमिटेड करो, मर्यादा में लाओ। हर चीज, हर बात मर्यादा में रहे। सामने इधर स्वार्थ है, इधर मर्यादा है। स्वार्थ के लिए कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं हो सकता। व्यक्ति हर हालत, हर स्थिति में मर्यादा का पालन करे। यूं तो पूरी रामायण समग्र श्री राम का चरित्र मर्यादा का चरित्र है। जैसे मर्यादा राम के रूप में प्रकट हुई, पर उसके एक दो प्रसंग को थोड़ा ध्यान और ख्याल में लाते हैं, चर्चा में लाते हैं। राम के जीवन में यूं तो बहुत सारे कष्ट आए। देखो, महल छोड़ने पड़े, जो था उसकी तो क्या चर्चा करें। वनों में फिरे, कितने कष्ट थे वहां, वो सब हुआ। भारी मुसीबत और कष्ट तब आ पड़ा कि जब रावण सीता का अपहरण करके ले गया। बहुत दुख हुआ राम को कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका। वह एक नारी और उसकी रक्षा का दायित्व में उसका पति, मेरा बहाना बात कुछ भी हो, तथ्य ये मैं रक्षा नहीं कर सकता। बहुत दुख हुआ। बंधुओं, और कुछ कदम आगे चलें रामायण में या राम के जीवन में, ये बड़ा भारी दुख था। इसका समाधान के लिए जो कुछ हुआ, वो युद्ध का प्रसंग भी आ गया और उन्होंने कहा हर स्थिति में सीता की रक्षा मेरा दायित्व है और हम उसे प्राप्त करेंगे। युद्ध में एक और बड़ा दुखद प्रसंग आ गया। वह तो राम के जीवन का सबसे ज्यादा दुखद प्रसंग था, जब उनके भाई को, लक्ष्मण को शक्ति लगी। अगर यहां एक दुनिया के साधारण आदमी से बात की जाए तो आदमी टूट जाए। अब क्या रह गया, क्या बचा? लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, राम व्यथित थे, मेरा भाई, इसके बिना मैं क्या कर पाऊंगा, और कुछ न कर पाया। चलो, मैं जाकर के माताओं को क्या उत्तर दूंगा? पत्नी थी वो खो दी, भाई की तो रक्षा नहीं कर सका। बता, तेरे बड़ा होने का क्या क्या हुआ? तूने क्या किया? अंतर में राम टूटे जा रहे थे। मैं उनके अभिनय नहीं कर रहा, मैं केवल बात बता रहा हूं कितना भारी कष्ट है सामने। सर के ऊपर युद्ध है, रावण गर्जने लग रहा था। उसकी ये बड़ी भारी सफलता थी कि उसने लक्ष्मण को इस स्थिति तक पहुंचा दिया। रात्रि हो गई थी, युद्ध बंद हो गया था। श्री राम अपने भाई को लेकर अपनी गोदी में बैठे रो रहे थे। क्या कर, उसे पुकार रहे थे, लक्ष्मण भाई 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 पुकार रहे थे। विभीषण उनका श्रेष्ठ सलाहकार था उस समय। उसने देखा काम बहुत, आज की भाषा में कहना बिगड़ गया, बहुत ही समस्या हो गई। इधर तो रावण खुशियां मना रहा है, इधर ये लक्ष्मण का हो गया। ये तो हमारा
इस युद्ध में प्राण था। ठीक है, श्री राम तो सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मण, और इसको शक्ति लग गई। अगर सूर्य निकला, रात गुजर गई, तो हम सब लक्ष्मण से हाथ धो बैठेंगे। तब विभीषण आए श्री राम के पास और बोले, भगवान, रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय करो, ऐसे तो रात बीत जाएगी। राम बोले, विभीषण, मैं क्या कर सकता, मेरे तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। भगवान, कुछ न कुछ उपाय करो। मैं क्या उपाय करूं? विभीषण ने सुझाव दिया, महाराज, लंका में एक वैद्य है, सुषेण उसका नाम है, बहुत बहुत ज्ञानी है, उसको दिखाया जाए, वो कुछ बता सकता भी इस परिस्थिति में हम क्या करें। ये जो इतनी बड़ी शक्ति लग गई और ये बेहोश पड़े हुए हैं, इनका क्या उपचार हो, उसकी राय ली जाए। तो वो कैसे आएगा, क्यों आएगा? वो लक्ष्मण के उपचार के लिए क्यों आएगा? महाराज, ये तो सोचो, कैसे आएगा? बिना बुलाए, बिना जाए कैसे आएगा? हनुमान और सब ये थे, उनको थोड़ी आशा की किरण लगी, भाई कोई तो इलाज करने वाला। हनुमान ने पूछा, आप बताओ। ये लाने का तरीका तो मैं नहीं बता सकता। तो क्या हो? बोले, लाया जाए उसको, किसी भी तरीके से लाओ। हनुमान बोले, मैं जाता हूं, मुझे बताओ है कहां वो। विभीषण ने बता दिया, उसके महल वहां पर है, वहां पर हो। और हनुमान तो दिव्य शक्ति संपन्न थे, वो गए उड़ करके उसके महलों पर पहुंचे और उसको चारपाई समेत उठा लाए, सोया पड़ा था, ला करके वहां चारपाई उसकी रख दी। उसको जगाया जब, उड़े भाई, उसने देखा, बात ही समझ नहीं आई, मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, ये सब लोग उसको परिचय दिया गया, ये श्री राम है। अच्छा अच्छा, ये सब उनका दल है, ये योद्धा है। बोले, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? बोले, आपको इसलिए लाया है कि इनके भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, आप वैद्य हो, आप इसका उपचार करो या तरीका बताओ, कैसे ये होश में आ सकते हैं। सुषेण ने कहा, जी मैं उपचार तो कोशिश करूंगा, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। राम से कहा, भाइयों, हाँ जी। सुषेण कहता एक बात पूछना चाहता हूं। राम ने कहा, बोलो। बोले, देखो, मैं रावण का वैद्य हूं, मैं रावण का वैद्य हूं और आप उसके शत्रु हो। तो मैं शत्रु की इमदाद करके क्या अपने मालिक स्वामी से विद्रोह नहीं कर रहा? मैं तो उनका वैद्य हूं और मैं आपका यहाँ उपचार करूं, ये ऐसा करूं, तो हम अपने स्वामी से विद्रोह नहीं कर रहा क्या? क्या ये कृतघ्नता नहीं होगी? क्या ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा? बस मैं ये जानना चाहता था। श्री राम ने एक बार को लंबा सांस भरा, पल भर को सोचा, बोले, तुम ठीक कहते हो सुषेण, तुम रावण के वैद्य हो और तुम अगर उपचार करोगे तो फिर रावण का जो शत्रु है उसका समर्थन, उसका बल बढ़ेगा, तुम जा सकते हो, नहीं तुम इलाज नहीं करोगे। हनुमान, जाओ, इनको छोड़ करके आओ। वैद्य जी, आप जा सकते हो। बंधुओं, कहानी तो, घटना तो आपको पता है, पर यहां रुक जाओ और थोड़ा सोचो। सामने मरणासन्न स्थिति में भाई पड़
और राम कहते हैं नहीं, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, तुम जा सकते हो, जाओ। सीधा सीधा मतलब कोई समाधान ही नहीं, यही था एकमात्र वैद्य जिससे कुछ उम्मीद की जा सकती थी। और उसको राम ने खुद कहा तुम जा सकते हो, मैं नहीं कहता तुम्हें उपचार करो, आप जा सकते हो। सन्नाटा छा गया, सारे योद्धा अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। इन्होंने तो कह दिया कि जाओ छोड़ जाओ, और उपचार करना यह मर्यादा का उल्लंघन है। मैंने मर्यादा के लिए घर छोड़ा, मर्यादा के लिए सब बातें जो मैं करता रहा हूं, मर्यादा से बाहर मैंने कोई काम नहीं किया। मैं अभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, जो होगा होगा, उसे मैं सहन करूंगा, जो कुछ होगा। आप जा सकते हो। बंधुओं, इस सारी वार्ता में जितना भी समय लगा, कितना लगा होगा, सुषेण गदगद हो गया, श्री राम के पांव में गिर पड़ा, बोला भगवान मैंने सुना था आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन अब मैं साक्षात देख रहा हूं आप मर्यादा पुरुषोत्तम। आपने मर्यादा की इतनी बड़ी रक्षा कर ली, मुझे कह दिया जाओ चले जाओ, भाई की आपने परवाह नहीं की, जो होगा होगा। लेकिन मैं मर्यादा का अतिक्रमण और उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं इनका उपचार करूंगा। नहीं सुषेण, बदलो मत बात को, जो मैंने फैसला दे दिया वो दे दिया है, तुम उपचार नहीं करोगे, तुम मर्यादा को उल्लंघन नहीं करोगे, तुम जा सकते। भगवान आपने अपनी मर्यादा की बात तो कह दी, पर एक वैद्य की भी तो कोई मर्यादा होगी, मेरा भी तो कोई धर्म होगा। अब मैं अपने धर्म की मर्यादा की बात करता हूं। भगवान ठीक है आप जो कह रहे हैं, पर क्या आप ये चाहेंगे मैं अपनी मर्यादा को तोड़ दूं? वैद्य के लिए मित्र और शत्रु नहीं होता, ये वैदिक शास्त्र का धर्म है। वैद्य का अपना शत्रु भी बीमार हो और उसको यदि बुलाया जाए, उसको कहा जाए कि वो बीमार है, आपको बुलाते हैं, उसका धर्म है शत्रु का भी उपचार करे। मैं क्यों जाऊं मैं वहां, दुश्मन कल मरता आज मर जाए। बंधुओं, एक साधारण व्यक्ति की सोच है, वैद्य की सोच नहीं है। वैद्य का धर्म, वैद्य की मर्यादा है वो शत्रु का भी उपचार और इलाज करिए, वैद्य की मर्यादा। तो क्या मैं अपनी मर्यादा को भंग कर दूं? जैन धर्म के श्रावकाचार में भी एक बात आई, वैद्य का जिक्र चल रहा है। बंधुओं, कोई वैद्य सामायिक किए बैठा था और कोई व्यक्ति आया और उसने आकर के कहा हमारे घर या जो भी जिसका नाम लिया कोई बहुत बीमार है। तो भाई अभी तो मैं सामायिक में हूं, इतने देर पता नहीं वो बचेगा नहीं बचेगा, इतना बीमार है। भाइयों थोड़ा सा चिंतन करना बात पर। अब उसका धर्म क्या है? मैं सामायिक में हूं, मैं सामायिक कैसे तोड़ दूं, सामायिक कैसे छोड़ दूं? ये धर्म है या वो जो अपेक्षित है कि वे वैद्य आ जाए तो इस व्यक्ति के प्राण बच जाए, या वो धर्म है? बंधुओं, तो वहां उस श्रावक वैद्य के लिए कहा कि वह उस रोगी के लिए उपचार के लिए जा सकता, उसका जाकर उपचार करे, ये उसका धर्म बन गया। सामायिक आराधना आत्म धर्म है और ये उसका उपचार करना ये उसके वैद्य का धर्म है, उसका फर्ज है कि वहां जाकर के उसका उपचार करे, इलाज करे। सुषेण ने तब कहा मेरा कोई धर्म नहीं है। ये बात थोड़ी सी हो सकता है कि मन में कोई निर्णय न दे पा रही हो आपको कि बात के समर्थन में कह रहे हैं या ये बात मान कर चलें। आपको मन क्या कह रहा है ये आप सोचो,
पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रामायण से हट करके बताता हूँ। हमारा पंजाब भ्रमण हुआ, हम पंजाब में गए, अनेक जगहों पर हमने प्याऊ देखी पानी पिलाने की। आप होगा, आपका क्या काम पड़ गया? और फिर रास्ते में कोई चीज हो तो दिखाई नहीं देगी क्या? ये जरूरी है कि हम पानी पीने जाएंगे वहां? रास्ते में प्याऊ देखी, बहुत सारी प्याऊ देखी। एक चीज प्याऊ तो बहुत है, पर पंजाब की बात बता रहा हूं, वहां मैंने बहुत प्याऊ का नाम भाई कन्हैया प्याऊ देखा। एक जगह किसी व्यक्ति के नाम से कोई प्याऊ हो, लेकिन जगह जगह पर उसके व्यक्ति के नाम से अगर प्याऊ है तो कोई बात तो होगी। आपने देखा कहीं? नहीं, काम पड़ा आपका। पंजाब में ही है भाई कन्हैया प्याऊ, इस नाम से बहुत मिलेगी, गुरुद्वारे में मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी। भाई कन्हैया प्याऊ बहुत जगह मिलेगी। इसका एक रहस्य है। रहस्य यह है, गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी जब युद्ध कर रहे थे और युद्ध चल रहा था तो उनका शिष्य था ये कन्हैया। इसकी ड्यूटी ये लगी थी कि जो सैनिक घायल होकर गिर जाते थे उनको पानी पिलाए, तो ये उनको पानी पिलाता था। अब युद्ध के मैदान में तो बंधु हिंदू मुस्लिम, अब तो दोनों तरफ के लोग होते थे। ये पानी लेकर के जाता और जो भी सामने आता जाता सबको पानी पिलाता। लोग पड़े थे, पांव कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, मुंह खोल देते, जमीन में पड़े हैं, पानी पिलाता ही। शिकायत करने वाले सब जगह होते हैं। गुरु साहब को शिकायत करे ये कन्हैया तो गद्दार है, ये आपके दुश्मनों को पानी पिलाता है, और वो अगर जो एक भी बचेगा ना वो कल फिर खड़ा हो जाएगा, और दुश्मनों का ये काम करता है, उनसे मिला हुआ ये। गुरु साहब ने कहा अच्छा। अगले दिन बुला लिया उसको, कन्हैया हजूर पानी किसको पिलाते हो? हजूर पानी इंसानों को पिलाता हूं। कौन से इंसानों को पिलाते हो? हजूर आपके आगे तो कैसे बोलूं, पर इंसान तो बस एक इंसान ही होते हैं। मैंने सुना है तुम दुश्मनों को पानी पिलाते हो। हजूर वो जब लड़ रहे होते हैं तो वो दुश्मन होते हैं, वहां तो प्यासे होते हैं, तो प्यासे इंसानों को पानी पिलाता। मेरे सामने तो सिर्फ प्यासे होते हैं, मुंह खोल देते, मैं सबको पानी पिलाता। गुरु साहब इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने से आशीर्वाद, वाह कन्हैया वाह, तो मेरा ऐसा शिष्य है, तुझे दुनिया याद करेगी, और तू ऐसे पानी पिलाया कर, सबको पानी पिलाया कर। बंद वो भाई कन्हैया रो जमाने सब चले गए, आज भी कन्हैया को याद करते हैं कि कन्हैया ने पानी पिलाया था इंसानों को। उसके लिए वहां अपना पराया नहीं था, वहां तो प्यासे लोग थे। ये बहुत बातें हैं, बड़े सोचने और समझने की बातें हैं। शिशैन ने कहा मेरा धर्म है, मैं तो इस बात को देख रहा था कि आप क्या कहते हो, धन्य हो आपको, आपने भाई का मुंह नहीं किया और पल भर में कह दिया कि जाओ चले जाओ। मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगा, मैं देखूंगा, मैं जरूर उपचार करूंगा। थोड़ा महसूस करते हो यहां आप कि जब राम ने कहा होगा तुम जा सकते हो, उधर उनका भाई बेहोश पड़ा है, एक इलाज करने वाला उपचार करने वाला था और उसको कह दिया तुम जा सकते हो। आप सोच कर देखो भीतर में कैसा क्या घटा हो, अपने भाई के लिए जो कुछ होगा हो जाएगा। सुषैण ने उन्हें देखा, फिर संजीवनी बूटी की बात आई, वो तो आगे की कथा आगे की है, ये हनुमान लेकर के आए और सुषैण ने उन्हें वो दी और परिणाम है लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। क्या पता चला कि राम ने उस मुसीबत में जब उनका भाई ऐसी हालत में था तब भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं, मैं मर्यादा को नहीं छोड़ सकता। कितनी बड़ी बात थी श्री राम की, कितना ऊंचा जीवन था उनका, कितनी अद्भुत बात थी। इसलिए वो महापुरुष थे।
और उन महापुरुषों की बात नीति शास्त्र में ऐसे बताई गई। तर्को अप्रतिष्ठा है, दुनिया में ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसको काटा न जा सके, या जिसको तर्क से कोई कह रहा मैंने सिद्ध कर दिया। एक तर्क के विरोध पता नहीं कितने तर्क हैं दुनिया के अंदर। तर्को प्रतिष्ठा है श्रुतयो विभिन्ना, और जितने दुनिया में धर्म शास्त्र हैं वो सारे एक दूसरे से अलग हैं। ये कुछ कह रहा है, ये कह रहे हैं इसमें पाप होगा, दूसरे कह रहे हैं इसमें धर्म होगा, ये इसको ये बता रहे हैं। श्रुतयो विभिन्ना, सारे धर्म सब अलग अलग बातें करते हैं। आप कहोगे आज क्या सुना रहे हो, आप तो समन्वय की बात करते हो। हमेशा राज कुछ बता रहा हूं आपको। धर्म शास्त्रों के सबके मंतव्य भिन्न भिन्न हैं। नैको ऋषि यस मतम प्रमाणम, एक भी ऋषि ऐसा नहीं भाइयों। ऋषि मुनि साधु ये एक ही नाम है। एक भी ऋषि ऐसा नहीं जिसका दूसरे से मत मिलता हो। ये कुछ बताएगा, वो कुछ बताएगा। सारों के अंदर मतभेद है। सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे साधु अपने अलग अलग बात कहते हैं। इनका मत, इनकी सोच एक जैसी है ही नहीं, भिन्न भिन्न है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, धर्म रूपी तत्व तो गुफा में छिपा हुआ है, पता ही नहीं चलता धर्म किस में है। कहां से लाएं ढूंढ करके उसको, कैसे प्राप्त करें धर्म को। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, वो गुफा में छिपा हुआ धर्म तत्व। तो हम तो केवल जो कुछ करें परंपराएं निभा रहे हैं, धर्म तत्व किसी को नहीं मिला, वह तो गुफा में छिपा हुआ है। तो फिर करें क्या। न ऋषियों की बात एक जैसी मिलती, धर्म तत्व वैसे नहीं मिलता। सारे धर्म शास्त्र जो है वो अलग अलग बात कहते हैं। कोई तर्क से बात समझे वो समझ में नहीं आती। करें तो करें क्या। हाँ जी भाइयों, करें तो करें क्या। उत्तर दिया गया, महाजनों ये न गत है सपंथ है। महापुरुष जिस रास्ते पर चले, महापुरुषों ने जो किया वही रास्ता है। महाजनों ये न गत है सपंथ है। महावीर पराक्रमण हुए, संभाव रहे, रास्ता बना समता का। श्री राम के सामने बात आई, रास्ता बना कि नहीं, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महापुरुषों ने जो किया, संतों की, गुरुओं की, ऋषियों की, मुनियों की, महापुरुषों की जो कथाएं और बातें हम करते हैं और कहते हैं, उसके पीछे यही है। उन्होंने जो रास्ता अपनाया ना, हम तो उसके ऊपर चल सकते हैं। और बाकी बात समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। इनकी ना ऋषियों की बात पता चलती, ना शास्त्रों की बात समझ आती, ना तर्कों से कुछ सिद्ध होता। सारी बातें भिन्न भिन्न है, धर्म मिलता नहीं है। करें तो करें क्या। महाजनों ये नगत है। महापुरुषों ने जो रास्ता अपनाया, केवल उस रास्ते के ऊपर चलो, बस यही एक रास्ता है कल्याण का, उद्धार का। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। श्री राम ने उस प्रसंग में जब इतनी बड़ी चुनौती सामने थे, स्पष्ट कह दिया, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आप जाओ, कुछ बात नहीं। राम के जीवन को आप केवल एक कथा न समझो, आप उसको धर्म और मर्यादा का साकार रूप समझो। कहीं भी देखो उनके जीवन के अंदर वहीं मर्यादा है। कहीं लोभ लालच, कहीं पर अपना स्वार्थ है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ है सहज। रामायण में एक और बात आई, युद्ध में मेघनाद का वध हो गया। जैन रामायण में तो नहीं है, और तरह से है, वैदिक और तुलसी उस रामायण से बता रहा हूं। मेघनाद मारा गया, लंका में तो दिए बुझ गए, बड़ा भारी शोक मनाया गया, क्योंकि ये तो उनका बल था। रावण को भी बड़ा दुख हुआ कि ये तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति था और ये मारा गया, अब क्या होगा।
महलों में तो रोना पड़ना ही था। चारों ओर अंधेरा हो गया, हाहाकार हो गया, मेघनाद मारा गया। रावण उदास बैठा हुआ था। स्वामी की उदासी में मंत्री, मित्रगण, अधिकारी लोग ये सब भी आए हुए थे, बैठे हुए थे, थोड़ा धैर्य दे रहे थे। महाराज कोई बात नहीं, आप बहुत शक्तिशाली हो, जो हो गया ऐसा हो गया, यही सब आश्वासन धैर्य दे रहे थे, बैठे हुए थे। द्वारपाल ने तभी अंदर प्रवेश किया, रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोलो, महलों से कुछ स्त्रियां आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। यहां राज्यसभा में उनका क्या काम है? आई है, युद्ध का समय था, दुख का समय था, इतनी बड़ी घटना होके चुकी है आज। रावण बोला, बुला लाओ। उन्हें अंदर बुलाया गया। सबसे आगे मेघनाद की पत्नी खड़ी थी। अच्छा, वो कुछ कहे थी इससे पहले रावण, बेटी जो हुआ वो बहुत दुख की बात है, और तुम्हें तो दुख है ही बेटी, बाकी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं उन शत्रुओं को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने इतना बड़ा एक काम किया है। मैं कल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। मैं तो इन्हें मौका दे रहा था और ये मान नहीं रहे थे। युद्ध में मैं जाता, तैयार होता तो रोक रहे थे, लेकिन बहुत बुरा हो गया। मैं खुद दुखी हूं। बेटी, तुम्हें जो दुख है मैं इसका बदला लेकर छोड़ूंगा। पिताश्री, जो आप करोगे ठीक है, मैं तो एक अनुनय लेकर आई हूं। बोलो। मेरे पति इतने महान योद्धा थे, मैं नहीं चाहती उनके शव को गीदड़ और कौवे खाएं। इतना बड़ा योद्धा और उसका शव इस तरह से क्षत विक्षत हो, गीदड़ खाएं, ये मेरे से सहन नहीं होता। तो फिर मैं उनका शव चाहती, उनका शव वो चाहती हूं। भेज देते कुछ लोगों को, सैनिकों को, कि जाओ, क्योंकि शव के कई टुकड़े हो गए थे, शरीर के कई टुकड़े हो गए थे, वे ढूंढ कर लाओ। पर युद्ध में तो इतने सारे शव पड़े थे युद्ध मैदान में, बड़ा मुश्किल था ढूंढना। वो बोली, मैं पहचानती हूँ अपने पति के शरीर के अंगों को, मुझे अनुमति दो, मैं अपने सखियों के साथ जाना चाहती हूँ और मैं ढूंढ लाऊंगी उनके हाथ कहाँ हैं, गर्दन कहाँ है, शरीर के क्या टुकड़े, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी, मुझे वहां जाने की अनुमति दे। अच्छा ठीक है बेटी, चली जाओ। महाराज आप क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। सारे जितने बैठे थे मंत्री दूसरे चिल्ला करके पड़े, स्वामी कुछ तो विचार करो, इस शोक की घड़ी में आपकी सोच कहाँ चली गई? क्यों, क्या बात है? बात क्या है? ये अपनी स्त्रियां, आपकी बेटियां, वधुएं, ये वहां चले जाएंगे, राम के सैनिक ने पकड़ के ले जाएंगे, बंद कर देंगे ले जा करके, और कहेंगे सीता को दो तो छोड़ेंगे, नहीं तो जाओ। फिर क्या करोगे आप? वे लोग इन्हें पकड़ के ले जाएंगे। उस दुख में भी उस दिन रावण के होठों पर थोड़ी सी हंसी आ गई। उस दुख में सब देख रहे थे, नहीं इन्हें जाने दो। महाराज क्या सोचोगे? नहीं, मुझे पता, राम से हमारा युद्ध है, हमारा शत्रु है, हम उसके शत्रु हैं, हमारी लड़ाई चल रही है, और लड़ाई तो मैं कल दिखाऊंगा, अभी क्या है। लेकिन एक बात तुम्हें बताता हूं, राम और उसके सैनिक कभी नहीं कर सकते। बोले भगवान रामचंद्र के,
कितनी बड़ी बात कही शत्रु ने कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वे उसके सैनिक दूसरे की स्त्री का अपहरण नहीं कर सकते। जैन धर्म में श्री राम मुक्ति में गए, मोक्ष में गए, मर्यादा पुरुषोत्तम। बंधु हो, रावण ने कहा वैसा नहीं कर सकते। एक शत्रु को यह विश्वास हो अपने शत्रु के ऊपर कि वो ऐसा नहीं कर, हम तो चुरा लाए सीता को, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, भेज दो इनको और देख लेना। ये गई मेघनाद की पत्नी अपने सखियों के साथ में युद्ध के मैदान में जैसे ही पहुंची, राम के सैनिक जो पहरे के ऊपर थे सन्नद्ध हो गए थे। क्या मामला भाई, ये राक्षसों की नगरी है, इनकी स्त्रियां राक्षसियां हैं और ये पता नहीं क्या कर गुजरे, क्या धोखा दे दे, क्या कर डाले। सैनिक दल आगे गया हूँ, क्या बात है, क्यों आए यहां? मैं मेघनाद की पत्नी हूं, मैं अपने पति के शव को लेने आई हूं। इसमें कोई बात पाएगी? ये नहीं हो सकता। ये लंका वाले क्या करें? सैनिक बोले ठहरो थोड़ी देर, हम स्वामी क्या आज्ञा लाते हैं। गए कुछ सैनिक, जाकर श्री राम को नमन करने निवेदन किया कि लंका से स्त्रियां आई हैं, वो ऐसे ऐसे कह रही हैं और एक बता रही है कि मैं मेघनाद की पत्नी हूं। मेरे प्रिय सैनिकों, किसी भी स्त्री को कुछ नहीं कहना। स्त्री स्त्री होती है, वो चाहे हमारे पक्ष की हो चाहे शत्रु पक्ष की हो, स्त्री स्त्री होती है, उसका सम्मान करो। स्त्री का कुछ नहीं कहना, उनको सहयोग करो, जो उनका काम है, जिसलिए वो आई हैं उनका सहयोग करो। इसकी तो उम्मीद नहीं थी, नहीं तो राम के सैनिक भी सोचते थे मौका पड़ा, इनको सबको करो गिरफ्तार, इनको डालो जेल में, पकड़ो इनको। श्री राम ने कहा कुछ नहीं करना, स्त्री का आदर करना और जो ये कर रही हैं जिसलिए आई हैं सहयोग करना। सैनिक पुनः गए, नम्रता से उनके साथ पेश आए और कहा जरा ये देखिए, ये देख लो, इधर देख लो। सहयोग किया उसका। तब वह अपने पति के शव के अलग अलग टुकड़े जो पड़े हुए थे चुन करके लाई, फिर लाकर उसका संस्कार हुआ। बंधुओं, यहां देखने का विषय है, रावण ने भी ये कहा राम ये काम नहीं कर सकते, भले हमारे शत्रु हैं वो। आप श्रावक हो, खुद विज्ञ और समझदार बुद्धिमान हो, मैं तो केवल रामायण का प्रसंग रखकर ये बताना चाहता हूं, देखो जिसके लिए शत्रु भी ये कहे कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, हमने किया ये काम, लेकिन वो नहीं कर सकते। इससे बड़ी स्तुति, इससे बड़ी प्रशंसा श्री राम की कुछ और हो सकती है क्या? कोई 1000 श्लोक रच दे उनके जीवन के ऊपर और खुद से गाए उन्हें, एक तो वो स्तुति है और एक ये स्तुति। जब रावण ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। बंधुओं, ये स्थिति क्या बताती है? श्री राम कितने मर्यादाशील थे। उन्होंने कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कोई प्रसंग आया, अपने अयोध्या का प्रसंग आया, वनवास का प्रसंग आया, युद्ध का प्रसंग आया, कोई भी आया, हर जगह बंधुओं मर्यादा में रहे। भाई की मैंने बात बताई, लेकिन ये सत्य है, धर्म मर्यादा परीक्षा तो लेते हैं पर हारते कभी नहीं। परीक्षा जरूर होती है, होगी ना परीक्षा।
सुषेण वैद्य के संदर्भ में कोई और आदमी होता तो हिल जाता, और ये कहता है वैद्य जी देख लो भाई तुम कर दो तो शायद यूं ही कहता। उनका नहीं, आप अपने धर्म का पालन करो, आप जाओ, मैं शत्रु हूं उसका। आप अगर अपने स्वामी से विद्रोह क्यों कर रहे हो? ये परीक्षा थी। और फिर विजय क्या हुई? विजय हुई कि लक्ष्मण ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ हुए लक्ष्मण। लक्ष्मण ने फिर युद्ध किया। बंधुओं, मर्यादा और धर्म में परीक्षा लेते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं, कभी नहीं आएगा कि जब वो हारे हों। हरिश्चंद्र अपने धर्म के ऊपर रहे, कितने कठोर परीक्षा हुई, सब हुआ, पर हरिश्चंद्र हारे नहीं, धर्म हारा नहीं। और आज हजारों 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 वर्ष बीत गए, आज भी हरिश्चंद्र, उसका धर्म, उसकी मर्यादा जीवित है। तो आज दशहरे के अवसर पर श्री राम को याद करने का अर्थ है कि जीवन का प्रस्तुत कर रहा हूं, बता रहा हूं। लंका युद्ध चल रहा था, बड़ा भयंकर युद्ध, दोनों पक्ष जूझ रहे थे। मेघनाथ, कुंभकर्ण किन्हीं रामायणों में गिरफ्तार हो गए थे, किन्हीं में ये मारे गए थे। जो भी हुआ ये युद्ध से हट चुके थे। अब रावण के लिए तो स्थिति थी करो और मरोगे भाई, या तो इन सबको खत्म कर दूं और या मैं मरूं, ये स्थिति थी। वो पूरे आक्रोश और पूरे क्रोध में था। शाम का समय था। रावण ने कहा विजय कैसे मिले, क्या उपाय किया जाए? उसको 1000 विद्याएं सिद्ध थी, ऐसा कहता। 1000 विद्याएं, विद्याएं जैसे दैविक शक्तियां होती हैं, मानवीय शक्तियां नहीं, दैविक शक्तियां होती। 1000 विद्याएं सिद्ध थी। उसने सबका ध्यान किया, क्या हो सकता है? हमारे बहुत आदमी मारे गए, बहुत सैनिक मारे गए, हमारे तो आदमी थोड़े रह गए, इनके आदमी बहुत हैं, इनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा इतना नुकसान हो गया। इस सब का चिंतन करते हुए उसे एक बात ध्यान में आई। एक विद्या होती है, उसका नाम बहुरूपिणी विद्या है। बहुरूप, जो अनेक रूप बना ले, बहुरूप, वो विद्या है। हमारे पास सैनिक कम रह गए, मानसिक दबाव सैनिकों के ऊपर पड़ा हुआ है, हम थोड़े से रह गए। दूसरे लड़ने के लिए फौज तो चाहिए, अब हो क्या? उसने कहा अगर ये बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाए तो फिर सैनिकों की कमी होगी नहीं। फिर तो 1000 लाख कितने सैनिक खड़े कर लो, उसी रूप में सैनिक, और वो लड़ेंगे। ऐसा नहीं वो दिखने के होंगे, वो लड़ेंगे, पूरा काम करेंगे, मेरे कहे में, स्वामी के कहे में चलेंगे, उसकी सिद्धि करी जाए। सुबह होते रावण ने आदेश दिया आज मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, और जितने हमारे सैनिक हैं, सेनापति जिसकी ड्यूटी लगी थी, सुरक्षात्मक युद्ध करना, आक्रामक युद्ध नहीं करना, बस अपना बचाव करना, लंका का बचाव करना, आक्रमण नहीं करना। मैं 3 दिन के लिए वन में जा रहा हूं, जरूरी काम से जा रहा हूं। वो आदेश तो आदेश था। रावण वन में चला गया, एकांत में चला गया, और वहां जाकर उसने बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि के लिए उपाय शुरू कर दिया। जो भी उपाय था, समरण था, चिंतन था, जाप था, क्या था, उसने वो शुरू कर दिया। दूसरे दिन युद्ध में रावण नहीं आया, सब उसे ढूंढने, कहाँ छिपाओ गया, कहाँ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा राक्षस है, कोई न कोई माया रचेगा, ऐसा नहीं हो सकता
कि राजी खुशी में ना आया हो, कोई ना कोई बात मिलेगी। उन्होंने राम से भी कहा, आज आए नहीं वो, कोई बात है। आखिर बात का पता लगा ही लिया। बोले वो तो वन में गया है और वहां जो है बैठ करके वो सिद्धि करने लगा, पता लग गया इसका। विभीषण आए श्री राम के पास में, बोले महाराज क्षमा करना, देखो वो मेरा भाई है, मैं जानता हूं उसकी बात। सांप की गति को सांप ही जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। वो जो गया है ना वहां, वो कोई बड़ी सिद्धि करके लाएगा। अब तक उससे बड़ा मुश्किल हो रहा था लड़ना, फिर तो शेर को पंख लग जाएंगे। यही आया बंद हो जैन रामायण में। शेर वैसे नहीं लिया पड़ता, कहीं भी हो, कोई जीव कहीं हो तो वहीं पहुंच जाएगा। ये पंख उगाने वाला काम है। आप अपने सैनिकों को आदेश दो, ये जा करके उसका जो अनुष्ठान जाप ध्यान है वो भंग करें, तो बचाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। राम बोले, भाई मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो जप और ध्यान में हो, मेरी आज्ञा नहीं है उसका जप और ध्यान भंग किया जाए। महाराज सोचो तो सही, आप वो विनाश विध्वंस कर देगा, वैसे नहीं है यूं ही गया हो, कुछ भी हो। हमारा धर्म हमारे साथ है। मैं नहीं कहता किसी को भी कि वहां जाओ और जा करके तुम वहां पर विध्वंस करो, जो वो करता करने दो। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि ये विद्या 6 महीने की तपस्या से सिद्ध होती है, बहुरूपणी विद्या। रावण ने 3 दिन में सिद्ध कर दी। तीसरे दिन विद्या देवी सामने आके खड़ी हुई, हाथ जोड़ के बोली, कहो मेरे लिए क्या क्या है, किस लिए याद किया है? रावण गरजते बोला, युद्ध में मेरी सहायता करो, मैंने इसलिए याद किया है। पल भर चुप रहने के बाद देवी बोली, ऋषि को और ब्रह्मचारी को, ऋषि को और ब्रह्मचारी को छोड़कर और युद्ध में मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई नहीं जीत सकता। लेकिन मैं ऋषि और ब्रह्मचारी पर कभी वार नहीं करती, ये अजेय होते हैं। ऋषि की तपस्या, ब्रह्मचारी की साधना, बाकी और दुनिया में कोई भी हो, युद्ध के मैदान में हो, मेरे सामने नहीं हो सकता। रावण ने कहा ठीक है। वो समझ रहा था कि ऋषि तो कोई आया नहीं लड़ने के लिए, सारे सारे सैनिक हैं, ऋषि थोड़े आएंगे लड़ने के लिए। और ब्रह्मचारी की बात उस समय नहीं सोच पाया। बोले राम का तो विवाह हो रहा, लक्ष्मण बस उसने गौर ही नहीं किया इस बात का, ध्यान नहीं दिया, हाँ भर बैठा। बोले ठीक है ठीक है, वचन देती हूं मैं, आपको विजय दिलाऊंगी। सिर्फ ये 2 व्यक्ति हैं जिन पर मेरा वश नहीं चलता। वचन देकर कहकर अंतर ध्यान हो गई। रावण चौथा दिन बड़ा प्रसन्न होकर लौटा महलों में। उसके चेहरे पर तेज था, उद्दीप्त था, बड़ा उसमें अहंकार था, और अहंकार आ गया। आते अपने सब कार्य निपटाए, युद्ध का समय हुआ और फिर युद्ध वाली वेशभूषा, शस्त्र अस्त्र सब लेकर के रावण गरजता हुआ युद्ध के मैदान में पहुंचा। विभीषण बोला, लो महाराज लो, मैं कह रहा था ना आपसे, अब ये कुछ करके आया है, तभी इसमें इतना अहंकार है। भाई इसका मारा गया, बेटा इसके मारा गया, और मारे गए, और फिर इसमें इतना अहंकार है, कुछ न कुछ करके आएगी। और मैं कह रहा था इसको मत करने दो सिद्धि। देखो कितना अहंकार है, कितने भयंकर गर्जना कर रहा है। ललकार ललकार के राम को, लक्ष्मण को, आ जाओ मेरे सामने मैदान में, कहाँ चुपे बैठे हो, आज मैं यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, आ जाओ हनुमान, आ जाओ फलाने, बुला बुला करके आवाज दे दे करके गरज रहा था, आओ मेरे सामने। आज रावण का रूप बड़ा विकट था, बड़ा भयंकर था।
था तो और दिनों भी, पर आज ज्यादा भयंकर था। श्री राम ने अपना धनुष उठाया। लक्ष्मण बोले, भ्राता श्रेष्ठ, मुझे जाने दो, ये जैन रामायण का प्रसंग है, मुझे जाना। नहीं भाई, तुम बैठो, मैं जाता हूं, या तुम मेरे साथ रहना, मैं जा। नहीं नहीं, मैं जरा देखना चाहता हूं रावण का बल क्या है, मुझे मौका दो। लक्ष्मण, नहीं भ्राता, मैं आज्ञा मांग रहा हूं, मेरे को मौका दो। वो जानते थे लक्ष्मण की शक्ति को। बोले चल जाओ। वो चले अपना धनुष बाण लेकर, सारे योद्धा जितने भी थे उनके साथ चले। डर ये था पता नहीं क्या कर देगा, पहले इसने ऐसा कर दिया, लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, उस परंपरा में एक धनाधन मारी थी, इस परंपरा में रावण के द्वारा, कहीं ये दोबारा ऐसा कुछ काम न कर दे। हनुमान पूरे उसके अंदर जोश के अंदर थे, गदा लिए हुए, कोई शक्ति अगर छोड़ी इसने ऐसा करेंगे। सारे के सारे लक्ष्मण के दाएं बाएं उस तरह से सुरक्षा में मैदान। रावण तो अपने अपार शक्ति के ऊपर उसको बड़ा अहंकार था। पहले तो चिल्लाया, चुनौतियां दी, उसको भी बुलाना, यूं कर ले, ऐसा कर ले। लक्ष्मण बोले तो मेरे से तो बात कर ले, वो बाद में आ जाएंगे, तो अपनी शक्ति तो दिखा। युद्ध शुरू हुआ। रावण के सैनिक कम थे, राम के सैनिक तब ज्यादा थे। उस दिन रावण ने देखा, हाँ ऐसी स्थिति है, उसने पल भर में ध्यान किया, बहुरूपणी को याद किया और कहा मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, मुझे विजय चाहिए और मुझे सैनिक चाहिए। बंधुओं, बहुरूपणी प्रकट हो गई। उसने तो इतने सैनिक बना दिए, इतने बना दिए, जिधर देखो रावण ही रावण, रावण ही रावण, जिधर देखो इधर उधर। विभीषण बोला, लो अब कर लो, क्या करोगे। एक था, ये काबू में नहीं आ रहा, और ये हजारों लाखों रावण खड़े कर दिए इसने। संसार कयामत के दहाने पे खड़ा है, कयामत के किनारे पर संसार कयामत के दहाने पे खड़ा है। रावण तो है हजारों, राम कहाँ है? ढूंढो राम को, वो कहाँ पर है? ये तो रावण ही रावण, ऊपर देखे वहां भी खड़े हैं, दाएं बाएं नीचे ऊपर आगे पीछे रावण ही रावण, इतने रावण बन गए। लक्ष्मण समझ गए माया है। लक्ष्मण ने अपना धनुष संभाला, बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके उसने एक घोषणा करी, जो भी विद्या यहां सामने युद्ध के मैदान में है वो कान खोल करके सुन ले। अगर मैंने कभी ब्रह्मचर्य व्रत का कभी उल्लंघन किया हो तो भिन्न बात है, अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हो, विद्या आगे से हट जा, ये मेरा बाण तेरा भेदन कर देगा। और कहकर एक बाण छोड़ा, सारे रावण खत्म हो गए। बहुरूपणी भाग गई। जाते जाते रावण को बोले, मैंने कहा था मैं ब्रह्मचारी के सामने लड़ नहीं सकती, मैं जा रही हूं, चली गई, अकेला रह गया। सारे इतने कुछ, सब इतने रावण सारे खत्म हो गए, एक नहीं मिला वहां पर, बस सामने जो था असली वही था। फिर युद्ध हुआ। उस दिन के युद्ध में बंधुओं रावण मारा गया था। ये रावण का की मृत्यु, ये सब रामायण के प्रसंग हैं। अनेक रामायणों में अनेक तरह के वर्णन हैं। बता में ये रहा था कि राम ने यहाँ भी मर्यादा को नहीं छोड़ा। ये कहा नहीं, कोई आदमी ध्यान समाधि में भजन में है उसको नहीं टोकना, कुछ नहीं कहना उसको। जबकि विभीषण बता रहा है ये पता नहीं क्या करेगा, बोले कोई बात नहीं, जो करना इसे करने दो, हम अपनी मर्यादा का भंग नहीं कर सकते। बंधुओं, ये जो मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम ये जो हैं राम कहे जाते हैं, ये सब उनकी महिमा है।
ये सब उनकी दिव्यता है। यही दिव्यता श्री राम को क्या क्या शब्द कहे जाए, महापुरुष भगवान जो भी है वो सब उनकी मर्यादाशीलता के से। हाँ, दशहरे के ऊपर जो भी रीति रिवाज खाने के, पीने के, मनाने के जो कुछ होते हैं दुनिया में, ख़ास तौर से भारत में किए जाते हैं। इस बार तो स्थिति कुछ दूसरी है, नहीं तो इतने बड़े बड़े रावण के पुतले बना करके जो कुछ करते हैं, इनके साथ राम की मर्यादा का भी याद होना चाहिए। बंधुओं, ये देश जहां आज स्त्री की इज्जत सुरक्षित नहीं, राम का ये देश जहां पर श्री राम को लोग पूछते हैं, मानते हैं, और मिलेंगे तो कह राम राम भाई, राम राम भाई। राम के देश में आज क्या हो रहा है चारों ओर? बेटियों की, बहनों की इज्जतें सुरक्षित नहीं, और ऐसे दरिंदे रावण आज इस भारत भूमि के ऊपर हैं जो उनकी इज्जत को लूटते हैं, जान से मार देते हैं। ऐसा वहिशी काम अब कुछ कहना कैसे बने। इतने बुरे काम तो कहीं कुछ और ना सोचे, रावण ने भी नहीं किए थे जितने आज कर रहे हैं लोग, आज के लोग कर रहे हैं, आज के रावण कर रहे हैं। उसने अपहरण किया, ये तो महापाप किया, बहुत बुरा काम किया, लेकिन उसने सीता के सम्मान का तो कभी भी उसने खंडन नहीं किया, कभी भी सीता को कुछ कहा तो नहीं, कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया। सीता रही, अशोक वाटिका में रही, उसका प्रबंध किया, व्यवस्था की, वो सब किया। उससे अनुरोध किए कि तू मुझे स्वीकार कर ले, मैं तुझे पटरानी बना दूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। सीता ने उसके कोई बात नहीं सुने, पर रावण ने तो कोई ऐसी कुचेष्टा तो नहीं कि जिससे कि उसके सम्मान को किंचित भी कुछ किसी प्रकार का ठेस पहुंचे। अपनी बात कहता था। सीता वहां रही, और सीता पूर्णतः निर्मल निर्दोष रूप में रही। और इन रावणों का मैं साधु क्या कहूं, जो आज रावण इस भारत भूमि के ऊपर है, ऐसे जघन्य कृत्य बंधुओं, ये कोई साधु की जबान के नाते ना सुनो, ये तो समाचारों के नाते बात सुनो, विदेशों में भी नहीं सुनते। बलात्कार, इस तरह की बातें तो दुनिया में होती हैं, पर ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें, जान से मार दिया, जीभ काट दी, गर्दन काट दी, यूं कर दिया, ये ऐसे घिनौने काम इस भारत भूमि, धर्म भूमि के ऊपर ऐसे घिनौने कृत्य दुनिया में कहीं सुनने में आए हों, ना ही आए तो अच्छा। ये भी है, विदेश में गोली मार देते हैं, बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन आप एक पल के लिए सोचो, वे ये कर दिया, और ये जो कुछ यहाँ घटित होता है, ये कितना वैश्यपना है, कितना भयंकर है, कितना बुरा है, और समाज सुन करके चुप रह जाता है। सरकार अपने कानूनों की सीमाओं को जीता है। गवाह अगर नहीं मिला तो अपराधी जो हैं, पता है कि ये है अपराधी, फिर छूट जाते हैं। ये इस देश की हालत है, कानून की हालत है, ये यहाँ का प्रशासन है। इस दशहरे के ऊपर बस यही सोचने का कि देश में सुशासन स्थापित हो, और यहाँ सबकी रक्षा हो, और यहाँ माताओं बहनों का पूरा पूरा सम्मान सुरक्षित हो, यहाँ धर्म और मर्यादाएं स्थापित रहें। बस यही कहना है, यही सोचना है, यही भावना करते हैं दशहरे के ऊपर कि देश में अमन चैन शांति रहे। बस यही बात है। इसी के साथ में आज की चर्चा को विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि
अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।